आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, यदि परवलय y स्क्वायर बराबर 16x की नाभीय जीवावृत x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2 की स्पर्शी है, तब इस जीवा की प्रवणता के संभव मान होंगे। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, परवलय y स्क्वायर बराबर 16x। तो परवलय का जो यहाँ पर हमें समीकरण दे रखा है उसका मानक रूप होता है परवलय y स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास 4ax, जो कि x अक्ष धनात्मक x अक्ष की तरफ खुलता है। तो यहाँ पर अगर मैं 16 बराबर हमारे पास दोनों की तुलना करूंगा तो हमारे पास 4a बराबर कितना आ जाएगा, 4a बराबर आ जाएगा 16 और a का मान आ जाएगा हमारे पास 4। और हमें क्या बोला है कि नाभीय जीवा, तो परवलय की जो नाभीय जीवा होती है तो y स्क्वायर बराबर 4ax की जो नाभीय जीवा होती है वो नाभि से गुजरेगी और नाभि के जो निर्देशांक होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, a 0 और यहाँ पर a का मान 4 है अतः y स्क्वायर बराबर 16x की नाभि के जो निर्देशांक होंगे वो हमारे पास क्या होगा 4 0। अब हमें क्या बोला है, नाभीय जीवा वृत्त x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2 की स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि नाभीय जीवा मतलब नाभि से गुजरेगी, नाभि के निर्देशांक 4 0 है। तो हम जानते हैं कि किसी भी रेखा से गुजरने वाली जो रेखा हमारे पास, जैसे हमारे पास किसी भी रेखा का जो समीकरण होता है वो हमारे पास क्या है, y बराबर mx प्लस c, जहां पर m हमारे पास क्या होता है, ये रेखा की ढाल। अब ये रेखा हमारे पास 4 0, ये हमने क्या मान लिया, स्पर्श रेखा का समीकरण, जो परवलय की नाभि से गुजरती है उस स्पर्श रेखा का समीकरण हमने मान लिया। अब स्पर्श रेखा तो नाभि से गुजरेगी क्योंकि नाभीय जीवा है, नाभीय जीवा भी है और स्पर्श रेखा भी है, तो 4 0 इस स्पर्श रेखा को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास y की जगह तो आ जाएगा 0 और m x की जगह आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4m प्लस c। तो यहाँ से हमारे पास जो c का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, c का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4m। तो हमारे पास जो स्पर्श रेखा आएगी वो क्या आ जाएगी, y बराबर mx और माइनस का 4m, और अगर यहाँ पर मैं m कॉमन ले लूँ तो हमारे पास y बराबर आ जाएगा m कोष्टक x माइनस 4। ये हमारे पास क्या होगी, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हमें क्या पूछा, ये किसकी स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है हमारे पास वृत्त की, और हमें पूछा है इस जीवा की प्रवणता के संभव मान होंगे। तो हमें m का मान, हमने m माना था, ढाल प्रवणता क्या होती है, ढाल होती है, यहाँ पर ढाल प्रवणता एक ही चीज होती है। तो m का मान, हमें m के संभव मान निकालने हैं। तो हमारे पास यहाँ पर वृत्त का समीकरण दे रखा है, तो वृत्त के समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है हमारे पास जैसे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो यहाँ पर h और k वृत्त के क्या होते हैं, केंद्र होता है, और हमारे पास जो r होती है वो वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो यहाँ से अगर मैं इस समीकरण को इससे तुलना करूं तो h का मान तो आ जाएगा 6 और y के साथ कुछ नहीं है, तो y का मान कितना हो जाएगा 0। तो वृत्त का केंद्र हमारे पास अगर मैं c बोलूं तो c का मान तो हो जाएगा 6 0 और वृत्त की त्रिज्या r स्क्वायर बराबर 2 है, तो r बराबर हमारे पास कितनी हो जाएगी, √2। तो √2 वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब इसकी स्पर्श रेखा है, तो हम जानते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी वृत्त है, मान लो ये मैंने एक वृत्त बना लिया यहाँ पर, ये हमारे पास एक वृत्त है और यहाँ पर मान लो ये स्पर्श रेखा हमारे पास वृत्त पर कुछ इस तरह से है, ये हमारे पास क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा। अब वृत्त की स्पर्श रेखा है, अब वृत्त के केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा को हम जब, ये वृत्त का केंद्र है मान लो C, तो वृत्त की केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा को जो मिलाने वाली रेखा होती है, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है वो हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री। मतलब वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या डाला जाता है, लंब डाला जाता है। और हमारे पास जो ये लंब होगा ये कितना होगा, ये r होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की परिधि का कोई भी बिंदु, तो दोनों के बीच की दूरी हमारे पास कितनी होती है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या के बराबर। तो ये तो हमारे पास कितना हो गया r। अब हम ये r का मान है वो किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो हमारे पास वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हमें पता है 6 0, इस रेखा का समीकरण हमें पता है और यहाँ पर r भी पता है, तो मैं निकाल सकता हूं। हम जानते हैं कि दूरी सूत्र से, जैसे हमारे पास किसी रेखा का समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c और बिंदु x1 y1 से इस रेखा पर डाले गए लंब की जो लंबाई होती है d, वो हमारे पास कितनी होती है, d होती है हमारे पास ax1 प्लस by1 प्लस c बटा नीचे हमारे पास आ जाता है x के गुणांक का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, d का मान। तो यहाँ पर हमारे पास रेखा तो ये रही, ये तो हमारे पास क्या होगी, स्पर्श रेखा। बिंदु हमारे पास हो गया वृत्त का केंद्र 6 0 और हमारे पास जो दूरी है d वो हमारे पास क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या √2। तो यहाँ से हमारे पास दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र से हो जाएगा हमारे पास √2 बराबर, ये हमारे पास अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं रेखा को, तो रेखा हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर y, या y को मैं इधर लेके आऊं ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी हमारे पास mx माइनस का y माइनस का 4m बराबर 0, क्योंकि y प्लस का इधर आएगा। अब मैं यहाँ पर 6 0 रखूंगा तो x की जगह 6 रखूंगा तो ये तो हो जाएगा 6m माइनस y की जगह 0 रखूंगा तो 0 और माइनस का c का मान है 4m बटा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a का गुणांक तो है यहाँ पर, मतलब x का गुणांक तो है m और y का गुणांक है माइनस का 1, तो m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये हमारे पास क्या हो गई, दूरी हो गई। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √2 बराबर 6m माइनस 4m, तो ये तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2m बटे
एम स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर मापांक का चिन्ह होता है क्योंकि हमारे पास जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, तो रूट 2 का वर्ग हो जाएगा 2, 2m का वर्ग हो जाएगा 4m स्क्वायर, और नीचे रूट m स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। तो 2 से यहाँ पर 4 हमारे पास कट जाएगा 2 टाइम, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का उधर गुणा होगा, तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2m स्क्वायर, और 2m स्क्वायर है। अब यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का m स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का m स्क्वायर, तो एक बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर। तो m का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, m का मान आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1। अतः मैं क्या बोल सकता हूँ कि रेखा की हमारे पास जो प्रवणता आएगी, m क्या माना था हमने, स्पर्श रेखा की प्रवणता, जो नाभीय जीवा भी थी, तो उसकी प्रवणता के संभव मान क्या हो जाएंगे, एक तो +1 हो जाएगा और एक -1। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।